जब कोई ट्रेलर आता है और उसमें खुद हीरो विजय हो, डायरेक्टर खुद विनोद हो और बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का बीट बज रहा हो, तो खुद लोग समझ जाते हैं कि ये जो सीन है और ये जो फिल्म आने वाली है ये ब्लॉकबस्टर है। लेकिन मैं भी रिचा हूँ, मैं हाइप में नहीं लेकिन ऑनेस्टी में बिलीव रखती हूँ। जब मैंने द फर्स्ट रोर का ट्रेलर देखा तो मैंने वहाँ पर ये सोचा और मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि ये ट्रेलर रोर कर रहा है या फिर बस चिल्ला रहा है। और अगर हम थैलेपैथी विजय के बारे में बात करें तो इनका जो ट्रेलर में प्रेजेंस है वो हर फ्रेम में इतना ज्यादा है कि हर सेकंड में इन्हीं का क्लोजअप दिखाई देता है और फिर बैकग्राउंड में बीजीएम बजता है और फिर वो विजय थैलेपैथी धीरे से स्लो मोशन में चलकर कैमरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद एक लाइन बोलते हैं जिसका मतलब तो क्लियर है लेकिन रेलेवेंस अनक्लियर है। यहाँ पर विजय थैलेपैथी का जो स्टाइल है वो अनडाउटली खतरनाक है, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरे दिमाग में एक और बात खटकी थी। वो ये था कि मुझे तो ऐसा लगा कि डायरेक्टर है उन्हें विजय के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि जो फिल्म के बाकी पिलर्स हैं जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, आर्क और भी बहुत सारी चीज सारे के सारे छुट्टी पे हैं। लेकिन बात करें अगर हम अनिरुद्ध के बीट्स के बारे में तो भैया यहाँ पे जो अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ही सबसे बड़ा हीरो है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब म्यूजिक ही ओवर पावरिंग हो जाए तो सीन्स के बाकी कैरेक्टर ओवर शैडो हो जाते हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर पंच, हर ग्लेयर और हर क्लोजअप के साथ बीजीएम ब्लास्ट मोड में आता है। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर म्यूजिक ज्यादा है लेकिन कंटेंट बहुत कम है। जैसे आप खुद ही समझो, आपने एक पिज्जा लिया और वहाँ पर आपको चीज भर के दे दिया गया लेकिन जो उसका बेस है वो रह गया कच्चा, तो आपको कैसा लगेगा? सेम कहानी ट्रेलर की भी है। यहाँ पर म्यूजिक भैया पावरफुल मोड में तो था लेकिन अनकंट्रोल्ड था। यहाँ पर डायरेक्टर विनोद का जो डायरेक्शन स्टाइल है वो तो गजब है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टोरी को देखकर, इस ट्रेलर को देखकर मुझे इसका सेंस नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पर स्टोरी का मेन मोटिव क्या है, यहाँ का जो इमोशनल कनेक्शन है वो कहाँ गया और यहाँ पर हीरो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है। बात करें अगर यहाँ पर मेन एक्ट्रेस यानी कि पूजा हेगड़े के बारे में तो यहाँ पर इस ट्रेलर में इनका प्रेजेंस काफी ज्यादा सॉफ्ट तरीके का था और जो यहाँ पर उनका ग्लैम क्लोजअप था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था। उनके डायलॉग्स और इमोशनल सीन्स भी काफी ज्यादा सीमित थे। यहाँ पर हीरोइन हीरो की तरफ देखती है, स्लो मोशन में उनके बाल उड़ते हैं और बस यही था उनका मेन रोल। यहाँ पर विलन को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है जैसे कि कोई स्पेशल गेस्ट हो, मतलब कि वो यहाँ पर आकर एक अपना डायलॉग वाली लाइन बोलता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है और इसका सबटाइटल कहाँ है। उसका थ्रेटनिंग काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था लेकिन वहीं पर उसका जो इम्पैक्ट था वो काफी ज्यादा कमजोर था। और सबसे बड़ा इशू वो भी ट्रेलर का वो ये था कि यहाँ पर स्टाइलिस्ट काफी ज्यादा अजीब तरीके से दिखाया गया था। यहाँ पर हर सेकंड सीन में या तो स्लो मोशन है या फिर फायर इन द बैकग्राउंड या फिर कोई भी ड्रामेटिक टर्न। ट्रेलर द फर्स्ट रोर का है लेकिन ये मुझे पहला शो ऑफ लगा है भाई। हाँ, यहाँ पर विजय का चार्म तो है, डायरेक्शंस भी काफी ज्यादा अच्छा है और बीजीएम तो भैया ऑन फायर है। लेकिन जब स्टोरी और इमोशन की कमी हो तो जो ट्रेलर है वो सिर्फ एक 3 मिनट का फायरवर्क्स बनकर रह जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा फिल्मी फेफड़ा की तरफ से द फर्स्ट रोर का रिव्यू। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना और हाँ, ऐसी ही वीडियो से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिव्यू के धमाके के साथ।